आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय गाइस, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक सूटेबल डायग्राम बनाना है हमें, ताकि हम ये सारी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर पाएँ, ठीक है। और हमें प्रॉफिट और लॉस भी निकालना है और उस डायग्राम में शो करना है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? हमें गिवन है फैक्ट्री एक्स और वाई फैक्ट्री गिवन है, और ये गिवन है कि उनमें कौन कौन सी एक्सपेंसेस होते हैं। 3 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री एक्स में और फैक्ट्री वाई में, वेजेस, मटीरियल्स और मिसलेनियस, और इन सब एक्सपेंसेस का टोटल गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है कि सेलिंग प्राइस क्या है उस फैक्ट्री का, ठीक है, किस प्राइस पे वो बेचती है और कितनी क्वांटिटी बेचती है। जैसा कि हमें पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड। तो फैक्ट्री एक्स का प्रॉफिट कितना है? फैक्ट्री एक्स का प्रॉफिट कितना हुआ? सेलिंग प्राइस क्या है 400 मल्टीप्लाई क्वांटिटी सोल्ड क्या है 20, तो हो गया 8000। ऐसी फैक्ट्री वाई का प्रॉफिट कितना हुआ? फैक्ट्री वाई का प्रॉफिट हुआ 600 इंटू 30, तो ये कितना हो गया 18,000, ठीक है। 18,000 हो गया हमारा फैक्ट्री वाई का प्रॉफिट, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? इसके बाद हमें निकालनी है अपनी टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट पहले हम निकालते हैं अपनी कैसे करते हैं, टेबल बनाते हैं पहले, चलो हम, ठीक है। तो फैक्ट्री एक्स लिख लिया इधर, फैक्ट्री एक्स, और इधर लिखा फैक्ट्री वाई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लिखा कि टोटल कॉस्ट कितनी है उसकी, टोटल कॉस्ट क्या है उसकी रुपीस की टर्म्स में, और क्या है पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है उसकी, ठीक है, रुपीस की टर्म्स में। ये भी ऐसी इसकी भी टोटल कॉस्ट कितनी है और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, ठीक है, ये भी रुपीस की टर्म्स में। फिर इसके बाद हमने इधर ले लिया हमने सारी एक्सपेंसेस, कौन सी है, वेजेस, फिर नीचे है हमारी मटेरियल्स, उसके बाद है हमारी मिसलेनियस, और लास्ट है हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस जो आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट या फिर लॉस जो आ रहा है, ठीक है। अब हमने इसकी टेबल बना दी, ओके। इसकी अब हम टेबल बना देते हैं, ये टेबल बना दी फैक्ट्री एक्स की और फैक्ट्री वाई की, ठीक है। तो ये पूरी लाइन हो गई हमारी फैक्ट्री एक्स की, ओके। तो अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं? इसके बाद लिखते हैं वेजेस कितनी है। वेजेस है हमारी 3200 इसकी, फिर फैक्ट्री एक्स की, फिर मटेरियल्स पे कितना एक्सपेंस हो रहा है 2400, मिसलेनियस पे कितना हो रहा है 1600, ठीक है। पर यूनिट कैसे निकालेंगे? पर यूनिट निकालेंगे 3200 अपॉन कितनी यूनिट्स वो सेल आउट कर रही है, 20 सेल आउट कर रही है वो 20, तो इसको डिवाइड कर देंगे 20 से, तो क्या आया 160। ऐसे इसको भी 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया, तो आया 120, और इसको भी 20 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आया 80, ठीक है। तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई उसकी, पर यूनिट कॉस्ट भी आ गई। फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए? फैक्ट्री वाई का कैसे निकालेंगे टोटल कॉस्ट हमें गिवन है फैक्ट्री वाई की 6000 और 9000, 6000 वेजेस, 6000 मटेरियल्स पे एक्सपेंस और 9000 मिसलेनियस पे एक्सपेंस, और उसका कितनी क्वांटिटी वो सोल्ड कर रही है, 30 क्वांटिटी सोल्ड कर रही है, तो इधर भी 30 से डिवाइड कर देंगे। पर यूनिट निकालनी है तो दिस अपॉन 30 कर देंगे, तो 6000 अपॉन 30 कितना हो गया हमारा 200, ऐसी 6000 अपॉन 30 200, और 9000 अपॉन 30 300, ठीक है, ये हो गया हमारा 300। फिर इसके बाद हमें क्या करना है? प्रॉफिट और लॉस निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकाल, ये हमारा टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है। इन सबको अगर मैं ऐड करूँ तो ये आएगा मेरा 7200, ठीक है। ऐसे इसको भी अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना था हमारा, ये था हमारा 21,000, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरा 8000 माइनस 7200, तो ये कितना आ गया प्रॉफिट मेरा 800, ठीक है। ऐसी इसका भी अगर मैंने निकाला प्रॉफिट तो वो कितना था, प्रॉफिट था 18,000 जो ऊपर कैलकुलेट किया था हमने 18,000, ठीक है, माइनस ये 21,000 हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, कॉस्ट है इसकी, तो ये कितना आ गया, इसका लॉस आया माइनस
3000 का, ठीक है, -3000 का इसका लॉस आया और इसका प्रॉफिट आया 800 का, ठीक है। अब इसको पर यूनिट करके निकालना है। पर यूनिट करके निकालने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा 20 से। इसको अगर मैं 20 से डिवाइड करूँ, क्योंकि 20 यूनिट्स वो सेल आउट कर रही थी, 20 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो वो क्या आया 40। इसका 40 प्रॉफिट है पर यूनिट प्रॉफिट, और इसका पर यूनिट कॉस्ट कितना है, इसका पर यूनिट कॉस्ट है -3000 को मैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा 30 से, क्योंकि वो 30 यूनिट सोल्ड कर रही थी, तो वो कितना है -100। तो -100 इसका पर यूनिट लॉस है और इसका पर यूनिट प्रॉफिट कितना है 40। अब इस चीज़ को हम, दैट इज ए पर यूनिट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे हमारे डेविएशन बार डायग्राम में। डेविएशन बार डायग्राम बनाएंगे इसके अंदर, सब डिवाइडेड बार डायग्राम इसके अंदर बनाएंगे, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो इसके अंदर क्या करेंगे, पहले हम एक्सेस बनाते हैं। तो ये है मेरी एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। इसके अंदर हमें आगे भी एक्सटेंड करनी पड़ेगी लाइन, क्योंकि ये नेगेटिव में जा रहा है, तो ये नेगेटिव में इसको भेज दिया। ओके, तो ये है मेरी वाई एक्सिस और ये है मेरी एक्स एक्सिस और ये है ओरिजिन। और हमारा क्या है, हमारा जो फैक्ट्री एक्स और फैक्ट्री वाई है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको एक्स एक्सिस पे ले लेंगे। तो फैक्ट्री एक्स का एक डायग्राम बनेगा, बार बनेगा फैक्ट्री एक्स, और इधर बनेगा फैक्ट्री वाई का बार डायग्राम, फैक्ट्री वाई का बार डायग्राम, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बनाना है एक सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। ये हमारा टोटल है, टोटल हमारा कितना है इसमें, इसको अगर हम टोटल निकालें तो ये हमारा है, टोटल हमारा क्या है इसके अंदर, टोटल है हमारा, इसका टोटल है हमारा, इसका टोटल हो गया हमारा कितना, इसका हो गया हमारा 400 और इसका हो गया 600। तो इतना लेंदी होना चाहिए हमारा डायग्राम, ठीक है। तो अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये हमने 100 के गैप से ले लेते हैं, 100, 200, 300, 400, 500 और 600, ठीक है। तो अब इसके हम डायग्राम बार्स बनाते हैं। तो बार का टोटल कितना होना चाहिए इसके अंदर 400 होना चाहिए, और इसके अंदर बार का टोटल क्या होना चाहिए 600, ठीक है। तो ये 600 मेरा टोटल है बार का, और ये नीचे एक जाएगा 100 तक, क्योंकि ये -100 मेरा लॉस है, ठीक है। तो इन सबको अगर हमने डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, तो पहला है वेजेस, जो कितनी है 160 की वेजेस है। पहले हम लेते हैं नीचे से, पहले नीचे है मेरा 40 का प्रॉफिट, तो 40 का प्रॉफिट ले लिया, ये ऑलमोस्ट 40 का प्रॉफिट हो गया। ओके, ये 40 का प्रॉफिट है। फिर नेक्स्ट क्या करना है 80, तो ये हो गया 40 प्लस, हाँ ठीक है, तो 40 हो गया, फिर हो गया हमारा 80, 120, ओके 120 प्लस उसके बाद क्या करना है हमें, ये 120 एक और आ गया, तो ये हो गया 240, और फिर उसके बाद बचा हुआ कितना किसका हो गया हमारा, बचा 160 हो गया वेजेस का। तो ये पहले है हमारा 40, ये जो हमारा प्रॉफिट था। फिर उसके बाद 80 क्या था मेरा, 80 था मिसलेनियस। फिर नेक्स्ट था मेरा 120 मटेरियल्स, और लास्ट था 160, क्या लास्ट था 160 मेरा वेजेस, ठीक है। फिर इसके बाद इसको भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे, तो ये -100 तो इसका ऑलरेडी है, ये हो गया -100 जो हमारा लॉस है। फिर उसके बाद है 300 क्या है मेरा, 300 है मेरी मिसलेनियस, तो 300 तक लेके जाएंगे। ओके, तो 100, 200 एंड 300, ओके, तो ये बचा हुआ 300 हो गया। फिर नेक्स्ट है 200 है ना, तो ये हो गया नेक्स्ट 200 और फिर 200, ओके, तो ये हो गया 300 हो गया ना इसका टोटल पूरे का, देखो ये 300 टोटल हो गया, तो 300, फिर ये हो गया 200 और फिर ये हो गया 200, तो ये पूरा मेरा डिवाइड हो गया, है ना। ये इसी पार्ट में डिवाइड करना था, 200, 300 एंड -100, ठीक है। तो अब कलर कर देते हैं इसको, ये है येलो कलर मेरा बताता है प्रॉफिट या लॉस, तो येलो कलर बता रहा है प्रॉफिट
प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। फिर इसके बाद टर्कोइज कलर ले लेते हैं, ये टर्कोइज कलर आ गया। नीटली करना है इसको थोड़ा, मैं वैसे ही कर रही हूँ। ये बता रहा है मेरा मिसलेनियस, मिसलेनियस। फिर है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर जो क्या बता रहा है, ग्रीन कलर बता रहा है मेरा, ग्रीन कलर बता रहा है मटेरियल्स। और लास्ट क्या है, लास्ट है, लास्ट ले लिया ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर जो क्या बता रहा है, ऑरेंज कलर मेरा बता रहा है वेजेस, ठीक है, वेजेस। तो ये कौन सा डायग्राम बन गया हमारा, ये बन गया हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। तो ये इसका टोटल कितना था 400 और इसका टोटल कितना था 600, ठीक है। तो हमारा बन गया सब डिवाइडेड बार डायग्राम। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।